जय श्री कृष्णा मित्रों, टी वॉच एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे सनातन धर्म में हर परंपरा के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है। गया धाम का महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि यह एक ऐसे महापुरुष के त्याग की कहानी है जिसने मोक्ष को सभी के लिए सुलभ बना दिया। आइए जानते हैं कैसे एक दैत्य बना पितरों का उद्धार करता। इसके पीछे छुपी हुई है एक अत्यंत अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। दैत्य कुल में जन्मे उस महापुरुष की कथा जिसे संसार गयासुर के नाम से जानता है। दैत्य कुल का नाम सुनते ही मन में आतंक, पाप और अत्याचार की छवि आती है। लेकिन जिस प्रकार कीचड़ में कमल खिलता है, उसी प्रकार दैत्य वंश ने भी इस सृष्टि को महान भक्त और धर्मात्मा दिए, जैसे प्रहलाद और बलि। इन्हीं भक्तों की श्रेणी में एक और पावन नाम आता है, गयासुर। गयासुर की पौराणिक कथा। भाग 1। गयासुर का जन्म और कठोर तपस्या। गयासुर का जन्म भले ही दैत्य कुल में हुआ हो, परंतु उसका हृदय जन्म से ही परमात्मा की भक्ति में डूबा रहता था। गयासुर के जन्म के विषय में अनेक मत प्रचलित हैं। सनत कुमार और देवर्षि नारद के वार्तालाप में उल्लेख आता है कि उसकी उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा जी से हुई थी। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार वह महर्षि कश्यप और दिति के वंश से संबंधित था, जो दैत्यों का कुल माना जाता है। चाहे उसका जन्म कहीं से भी हुआ हो, किंतु उसकी आत्मा ईश्वर प्रेम से भरी हुई थी। उसका शरीर अत्यंत विशाल था। भागवत के अनुसार उसका शरीर 125 योजन लंबा और 60 योजन चौड़ा था। गयासुर ने एक बार कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वह कोलाहल पर्वत पर गया और 1000 वर्षों तक शरद ऋतु की भीषण तपस्या करता रहा। उसकी तपस्या से पूरी सृष्टि प्रभावित हो उठी। इंद्र और अन्य देवताओं को भय हुआ कि कहीं गयासुर अपनी साधना से स्वर्ग का राज्य न छीन ले। वे सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और समाधान मांगा। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर भगवान शिव के पास गए। तब महादेव ने कहा, जो भी तप करता है उसे उसका फल अवश्य ही मिलता है। गयासुर कोई साधारण तप नहीं कर रहा, वह तो स्वयं भगवान विष्णु की तपस्या कर रहा है। अतः हमें नारायण से ही उपाय पूछना होगा। तब ब्रह्मा, शिव और सभी देवता मिलकर श्रीहरि विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उनका स्वागत किया और आश्वस्त किया कि गयासुर स्वर्ग का राज्य नहीं प्राप्त करेगा, किंतु उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर वे उसे दर्शन देंगे। भाग 2। मोक्ष का वरदान और सृष्टि में असंतुलन। फिर श्रीहरि गयासुर के समक्ष प्रकट हुए और पूछा, हे गयासुर, तुमने इतनी घोर तपस्या किस कारण से की है? गयासुर ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, प्रभु, मेरे तप का एकमात्र उद्देश्य आपके दर्शन ही थे। मुझे और किसी वस्तु की चाह नहीं है। उसकी निर्मल भक्ति और सच्चरित्रता देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे कोई भी वरदान मांगने को कहा। अब गयासुर के मन में विचार आया, मैं अपने लिए क्या मांगू? यदि मेरा जीवन दूसरों के कल्याण के काम आ सके तो वही सबसे बड़ा वरदान होगा। यही
सोचकर उसने कहा, हे सर्वेश्वर, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो यह आशीर्वाद दीजिए कि मेरे दर्शन मात्र से ही कोई भी जीव मोक्ष को प्राप्त कर ले। श्री हरि ने उसकी निश्चल भावना देखकर उसे वही वरदान प्रदान कर दिया। अब स्थिति ऐसी हो गई कि जो भी प्राणी गयासुर को देखता वह तुरंत वैकुंठ चला जाता। यमपुरी सूनी हो गई। धर्म का संतुलन बिगड़ गया और पापी लोग भी निर्भय होकर पाप करने लगे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि गयासुर को देखकर उन्हें मोक्ष मिल ही जाएगा। इस प्रकार जो वरदान जीवों के कल्याण के लिए मांगा गया था वही उनके लिए अभिशाप बन गया। सृष्टि में बड़ी अव्यवस्था फैल गई और देवताओं ने पुनः श्री हरि की शरण लेकर प्रार्थना की, प्रभु आपके ही वरदान के कारण यह संकट खड़ा हुआ है, कृपया इसका समाधान कीजिए। भाग 3, गयासुर का त्याग और धर्मशिला का रहस्य। तब श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मदेव से कहा, हे वेदों के ज्ञाता, आप जगत कल्याण हेतु एक महान यज्ञ का आयोजन कीजिए और उस यज्ञ की भूमि के लिए गयासुर से उसका शरीर मांग लीजिए। यह सुनकर ब्रह्मदेव गयासुर के पास पहुंचे। जब गयासुर ने परमपिता ब्रह्मा को अपने समक्ष देखा तो उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, हे परमेश्वर, यह मेरा अहोभाग्य है कि आपने मुझे दर्शन दिए। फिर आज ऐसा क्या कारण है कि आप स्वयं मेरे समक्ष उपस्थित हुए हैं? ब्रह्मदेव मुस्कुराकर बोले, हे भक्त श्रेष्ठ, श्री हरि की इच्छा है कि एक ऐसा यज्ञ संपन्न हो जो सर्वाधिक पवित्र भूमि पर हो। गयासुर ने कहा, हे परमपिता, वैसी भूमि पाना असंभव है, किंतु मेरे स्मरण में आता है कि एक ही स्थान ऐसा है जो आपकी सभी शर्तों को पूर्ण कर सकता है, और वह है मेरा अपना शरीर। श्री हरि के आशीर्वाद से जो कोई भी मेरे शरीर के दर्शन करता है वह मुक्त हो जाता है। अतः उस यज्ञ की भूमि हेतु मैं अपना शरीर समर्पित करता हूं। गयासुर के त्याग को देखकर ब्रह्मदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे गयासुर, तुम वास्तव में भक्तों में श्रेष्ठ हो। तुम्हारे इस महान त्याग के कारण तुम्हारा नाम महर्षि दधीची के समान श्रद्धा और आदर से लिया जाएगा। यह कहकर ब्रह्मदेव यज्ञ की तैयारियों हेतु अपने लोक लौट गए। इधर गयासुर दक्षिण पश्चिम दिशा में पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके चरण दक्षिण दिशा की ओर और सिर पश्चिम दिशा की ओर कोलाहल पर्वत पर जा टिका। इस प्रकार 125 योजन लंबे और 60 योजन चौड़े गयासुर के विराट शरीर पर ब्रह्मदेव स्वयं यज्ञ करने को विराजमान हुए। जैसे ही यज्ञ आरंभ हुआ, गयासुर का विशाल शरीर हिलने लगा। तब ब्रह्मदेव ने अपने तेज से 40 ऋत्विजों यज्ञ करने वाले पुरोहितों को उत्पन्न किया और उन्हें भी गयासुर के शरीर पर विराजमान होने का आदेश दिया, किंतु उसका शरीर फिर भी हिलता रहा। तब ब्रह्मदेव ने सभी देवताओं को गयासुर के शरीर पर विराजमान होने को कहा। सभी के बैठने के बाद भी गयासुर का सिर लगातार हिलता रहा। तब ब्रह्मदेव ने धर्मराज से कहा, आपके लोक में जो महान शिला है, जो वास्तव में धर्मव्रता है, उसे लाकर गयासुर के सिर पर रख दीजिए। भाग 4, धर्मव्रता और गया का पितृ मोक्ष।
धाम बनना। क्या आप जानते हैं कि धर्मव्रता कौन थी? धर्मव्रता धर्मराज यमराज की एक धर्मपरायण और तपस्विनी पुत्री थी। उसने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया और घोर तपस्या की, जिससे उसका शरीर धीरे धीरे स्थिर होकर शिला स्वरूप में परिवर्तित हो गया। देवताओं ने उसे वरदान दिया, हे धर्मव्रता, तुम शिला रूप में रहकर भी संसार का कल्याण करोगी। तुम्हारे ऊपर बैठकर किए जाने वाले किसी भी यज्ञ, पिंडदान और श्राद्ध से समस्त पितरों को तृप्ति और मोक्ष मिलेगा। इसी कारण यह शिला धर्मशिला या प्रेतशिला कहलाई। कथा में आगे बढ़ते हैं। जब धर्मराज ने उस पवित्र धर्मव्रता शिला को गयासुर के सिर पर रखा, तब भी उसका हिलना बंद नहीं हुआ। तब ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। श्री हरि ने अपने ही रूप से एक मूर्ति प्रकट की और उसे गयासुर पर रखने को कहा। जब विष्णु रूपी मूर्ति को भी गयासुर पर रखा गया, तब भी उसका हिलना बंद नहीं हुआ। अंततः भगवान विष्णु ने महादेव से सहयोग मांगा। तब महेश्वर ने कहा, हम त्रिदेव यदि स्वयं इस असुर पर स्थित हो जाए, तभी यह स्थिर हो सकता है। फिर ब्रह्मा अपने 5 रूपों, श्री हरि अपने 3 रूपों और भगवान शंकर अपने 1 रूप के साथ गयासुर के शरीर पर बैठे। इसके बाद श्रीहरि ने अपनी गदा गयासुर के सिर पर स्थित धर्मव्रता शिला पर रखी और तभी गयासुर स्थिर हो गया। इसी कारण भगवान विष्णु का एक नाम गदाधर भी पड़ा। तब गयासुर ने भावपूर्ण वचन कहे, हे प्रभु, मुझे तो वरदान भी आपसे ही प्राप्त हुआ था, फिर आप मुझे अपनी गदा से क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? यदि ब्रह्मदेव या महादेव में से कोई भी मुझे एक बार आज्ञा दे दे तो मैं स्थिर हो जाऊंगा। उसके ऐसे वचन सुनकर त्रिदेव बड़े प्रसन्न हुए और उसे स्थिर होने की आज्ञा दी। तब गयासुर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए स्थिर हो गया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर त्रिदेवों ने उसे वरदान मांगने को कहा। गयासुर बोला, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जब तक सृष्टि रहे आप त्रिदेव मेरे ऊपर स्थित रहें। यह तीर्थ मेरे नाम से प्रसिद्ध हो और यहां मुझ पर स्थित सभी देवता मूर्ति रूप में सदा विद्यमान रहें। जो कोई भी सच्चे मन से यहां पूजा करे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। तब त्रिदेवों ने उसे ऐसा ही वरदान दिया और तभी से 5 कोस में फैला यह महान तीर्थ गया तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भाग 5 श्राद्ध, पिंडदान और मोक्षधाम। गया में श्राद्ध और पिंडदान का महत्व। इसी राज्य में एक धनी वैश्य धनपाल रहता था जो घमंडी और नास्तिक था। उसने कभी श्राद्ध नहीं किया। उसके पितरों ने स्वप्न में आकर उसे चेतावनी दी कि उसके वंश पर संकट आएगा। भयभीत होकर धनपाल ने गया में श्राद्ध किया, जिससे उसके पुत्र की बीमारी ठीक हो गई और पितरों ने उसे क्षमा कर दिया। वहीं एक गरीब ब्राह्मण सुमति और उनकी पत्नी सुभद्रा ने श्रद्धा से गया में तर्पण किया। उनकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर पितरों ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जिससे उनका जीवन समृद्ध हो गया। इन कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि श्रद्धा से किया गया श्राद्ध
और पिंडदान पितरों को मोक्ष दिलाता है और बदल में उनका आशीर्वाद वंशजों को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करता है। अंतिम संदेश, गयासुर ने अपने त्याग और भक्ति से गया को पितरों का मोक्षधाम बना दिया। इसी कारण गया में पिंडदान और श्राद्ध का इतना महत्व है। आज भी जो कोई गया तीर्थ में श्रद्धा और आस्था के साथ पूजा करता है, उसे त्रिदेवों सहित सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आप हमें बताएं, आपको यह दिव्य कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। यदि यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।